उस दिन हम चारों बहनें पहली बार इतनी निकल पड़ी थी। समंदर की बीचों बीच सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर में अचानक आसमान काला होने लगा। तेज आंधी, बिजली, लहरें बोट से टकराईं। हम चारों चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। अगले ही पल सब कुछ बिखर गया। बोट 2 टुकड़ों में, पानी ही पानी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, बस हमारी चीखें। जब होश आया तो मैंने खुद को रेत पर पड़ा पाया। चारों बहनें जिंदा थीं, लेकिन टूट चुकी बोट का कोई निशान नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, ये कोई आम जगह नहीं थी। सन्नाटा, अजीब पेड़, हवा में डर। कौन सी जगह है? लगता है और हम यहाँ फंस गए हैं। निकल चुका था, लेकिन हमारे पेट खाली थे। चारों बहनें चारों तरफ घूम रही थीं। उम्मीद थी कि कुछ फल, कुछ पानी, कुछ भी खाने को मिल जाए, लेकिन इस आइलैंड पर न फल थे, न साफ पानी, न किसी इंसान का कोई निशान। बड़ी दीदी बार बार हमें हिम्मत देती रहीं। ऐसा जगह चुननी ही क्यों थी घूमने के लिए? हमें घर जाना है, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं चुप थी, क्योंकि अब मेरा शरीर साथ छोड़ रहा था और भूख से सर घूम रहा था। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तीनों घबराकर मुझे उठाने लगी। बड़ी दीदी ने मेरा चेहरा थपथपाया। सुनो, हिम्मत रखो, कुछ न कुछ मिल जाएगा अभी खाने को। लेकिन उनके शब्दों में खुद भी हिम्मत कम थी, क्योंकि हम सब की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। रात होने लगी। हम चारों आग के पास बैठे थे। सन्ना के बीच अचानक जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जानवर या शायद कोई और चीज हमें घूर रही हो। दीदी, ये कैसी आवाज है? बड़ी बहन ने चुप किया, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं कि वो भी डर चुकी हैं। भूख ने हमें तोड़ दिया था। सुबह होते होते सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, अब आगे कैसे? मैं दीदी के चेहरे की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में थकान थी, पर उनमें एक अजीब सा सुकून भी था। मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे ज्यादा जी चुकी हूँ, अब मेरी बारी है। हम सब हिल गए। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी दीदी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन्होंने अपनी बाँ आगे कर दी। अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो ये करना होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख और उनकी आंखों का आदेश मुझे मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे उनका मांस काटा गया। उनकी चीखें मेरे कानों में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। दूसरी बहन ने अपने हाथों को मुंह में दबा लिया ताकि वो चीख ना पड़े। खून से भीगे अपने हाथों को देख रही थी। ये सच था और ये हमें मार भी रहा था और जिंदा भी रख रहा था। जिंदा रहना है, चाहे कैसे भी। सिर कांप रहा था और दिमाग सुन्न हो चुका था। दीदी का मांस सामने पड़ा था। हमें पहले खून रोकना था। दूसरी बहन ने गीली घास मसलकर घाव पर लगाया। तीसरी ने पेड़ की छाल फाड़कर पट्टी बांधी। हमारी उंगलियां खून से भीग चुकी थीं। बचा सकते हो, बचा लो। हमने हड्डियां, सूखे पत्ते, गंदगी तक इस्तेमाल की, बस ताकि उनका खून रुक जाए। लेकिन हमारी आंखें बार बार उसी मांस के टुकड़े पर जा रही थीं, जो हमारी भूख को चिढ़ा रहा था। पहली बार हमने इंसान का मांस खाया। गले से नीचे जाते ही आंसू बहने लगे। हर निवाला हमें जिंदा रख रहा था और मार भी रहा था। उनका दिया हुआ मांस हमें 2 दिन तक जिंदा रखता रहा। हर टुकड़ा हमें शर्म और राहत दोनों देता था। भगवान हमें माफ करे। भगवान, अगर भगवान होते तो हमें यहाँ फंसाता ही क्यों? वक्त तरता गया। दीदी की सांसें भारी होती गईं। उनकी आंखों में अब दर्द था। वक्त पूरा होने वाला है। उस रात हम सब चुपचाप आग के पास बैठे रहे।
मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बड़ी दीदी की कराह और उनकी फुसफुसाहट। जिंदा रहना है, चाहे जैसे भी। अब अगला कौन होगा? हमें यहाँ फंसे हुए कई दिन हो चुके थे। बड़ी दीदी का शरीर अब बस हड्डियां और खून से सने टुकड़े ही बचा था। हमने उन्हें पूरा खा लिया था। हर निवाला आंसुओं और शर्म के साथ निगला, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका था और भूख फिर से हमारे पेट को कुतर रही थी। अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया है। दूसरी बहन ने आग में लकड़ी डालते हुए जवाब दिया। अब हमें फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? वो मेरी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से बोली, जिसकी हालत सबसे खराब होगी अगली बारी उसी की होगी। उसके शब्द सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने मौत का पैमाना हमारे बीच रख दिया हो। पागल हो गई हो क्या? ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत तो दीदी के साथ दफन हो चुकी है। अब सिर्फ जिंदा रहना मायने रखता है। उस रात हम सब अलग अलग कोने में जाकर लेट गए। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन भूख हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। अब अगला कौन? मुझे लगता है मैं अब और नहीं टिक पाऊंगी। नहीं, तू बस डर रही है। सबसे कमजोर मैं हूँ। मैं 2 दिन से चल भी नहीं पा रही। नहीं, ऐसा मत कहो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन कोई सच कहूँ तो मुझे खुद कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भूख हमें जानवर बना चुकी थी। हम सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। तभी मेरी दूसरी बहन ने तीसरी पर धावा बोल दिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। भूख और डर ने मेरी ताकत छीन ली थी। कुछ ही देर में चीखें बंद हो गईं और आग के पास एक और शरीर पड़ा था। अब हम कुछ दिन और जिंदा रह पाएंगे। क्या अगली बारी मेरी होगी? अब हम 2 रह गए थे। तीसरी का शरीर धीरे धीरे आग में पक रहा था और उसकी खुशबू मेरे पेट से ज्यादा मेरे ज़मीर को जल रही थी। मैं हर निवाला निगलते समय रो पड़ी। हर बार मुझे लगता ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी आत्मा है जिसे मैं खुद खा रही हूँ। उस रात मैंने पहली बार सपना देखा। मुझे दिखा बड़ी दीदी सामने खड़ी हैं। उनका चेहरा पीला, आंखें धसी हुईं। वो हंस रही थीं। कैसा लग रहा है मेरा मांस खाने के बाद? अब किसकी बारी है? चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। मैं झटके से जागी। कपड़े पसीने और आंसुओं से भीगे थे। सबसे डरावनी बात ये थी, बस बैठी मुझे उसी नजर से देख रही थी जैसे दीदी सपने में देख रही थीं। गए भूख और खामोशी के बीच कुछ और जन्मा, पागलपन। हम एक दूसरे को ऐसे देखने लगे थे जैसे शिकारी शिकार को देखता है। तू मुझे घूर क्यों रही है? मैं चौंकी। क्या? नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है तू सोच रही है अगली बारी मेरी है। ऐसा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, मैंने तेरी आंखों में देखा है। तू भी मुझे खाने का सोच रही है, जैसे हमने दीदी और तीसरी को खाया था। उसकी बातें मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। कहना चाहती थी दिल की धड़कन मुझे धोखा दे रही थी। कहीं ना कहीं उसके शक में सच्चाई थी। भूख ने मेरे मन में भी वही ख्याल बो दिया था। मुझे लगा जैसे बड़ी दीदी की परछाई हमारे बीच बैठी हो। वो हंस रही थी और उसी हंसी के बीच हम दोनों ने तय कर लिया, अब या तो वो जिंदा रहेगी या मैं। क्या कर रही है? बस सुरक्षा के लिए। कौन जानता है जंगल में क्या खतरा हो। लेकिन मैं उसकी आंखों में साफ देख सकती थी। वो खतरा जंगल में नहीं था, वो खतरा मैं थी। रात गहराती गई और हमारे बीच एक अजीब सा खेल शुरू हो गया। वो मुझसे दूर बैठती, फिर अचानक पास आ जाती। मैं सोने का नाटक करती तो वो मेरी सांसें गिनती रहती।
अचानक दूसरी बहन ने मुझ पर झपट्टा मारा के पास जमीन पर गिर पड़े। उसकी लकड़ी मेरे गले के पास थी और मेरे हाथ उसके चेहरे को धकेल रहे थे। उस वक्त हम इंसान नहीं थे, हम जानवर थे, भूखे जानवर। दोनों खून और मिट्टी में लथपथ थे। खून में जानवर था और मेरे हाथ कांप रहे थे। उस पल या तो मैं मरती या वो। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। लकड़ी उसके सीने में धंस गई। उसकी चीख रात की खामोशी को चीर गई और फिर सब खामोश हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हूँ, अब तू अकेली कैसे बचेगी? मैंने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन भूख और मौत की दुनिया में चाहना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने उसके शरीर को देखा और मेरे अंदर वही पुरानी आवाज गूंजने लगी। अब अगला कौन? उस रात मैं बिल्कुल अकेली रह गई। और यकीन मानो, अकेलेपन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे साफ लगा कोई मुझे देख रहा है। अब मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। मैं खुद से बातें करने लगी थी, कभी हंसती, कभी रोती। और तभी मैंने वो सुना, जंगल में कोई और भी था, एक शिकारी जो इंसान नहीं था। अंधेरे में वो दो चमकती आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा शेर पहले मेरी धड़कन सुनकर ही हमला कर देगा। वो झपट्टा मारते ही मैं चीख पड़ी और भागने लगी। पैर कांप रहे थे, पर जान बचाने की जिद मुझे दौड़ा रही थी। पीठ शेर दहाड़ता और हर कदम मुझे मेरी बहनों को हुए दर्द को महसूस करा रहा था। मैं जंगल से भागती भागती एक खुली जगह पर पहुंची और सामने खड़ा था समुद्र। लहरें तेज थीं, काली और डरावनी भी। पीछे मौत थी और सामने मौत थी। मेरे सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो शेर के जबड़े में मरना या लहरों के हवाले खुद को करना। तो मैंने बिना सोचे छलांग लगा दी। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, समुद्र ने मुझे निगल लिया। लेकिन जब आंखें खुली तो सामने समंदर नहीं, सफ़ेद छत थी। मेरे कानों में कोई आवाज़ पड़ी, डॉक्टर, शी इज अवेक। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने सिर घुमाने की कोशिश की। चारों तरफ मशीनें थीं, ट्यूब्स थीं और अजनबी चेहरे। एक आदमी सफ़ेद कोट में झुककर बोला, You are very lucky. You were in a coma for 5 years. थामा? 1 साल? तो जो कुछ मैंने देखा वो सब सपना था या हकीकत? 1 साल ही तो हम आइलैंड पर थे। क्या वो सब सच था या सिर्फ मेरा भ्रम?